आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। उत्तर प्रदेश की 100 विंडो माने जाने वाले नोएडा शहर में बिल्डरों ने प्राधिकरण से 60 गार्ड से लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर चाहे वो इनके प्रोजेक्ट में अपने आशियाना खरीदने वाले बायर्स हों या फिर इनकी ऊंची ऊंची इमारतों को दिन रात पसीना बहाकर खड़े करने वाले मजदूर। इन लुटेरे बिल्डरों ने किसी को भी नहीं बख्शा है। ऐसा ही एक बिल्डर है केबीडी बिल्डर, जिसने अपनी इमारतें तो बनवा ली लेकिन उसमें काम करने वाले मजदूरों सप्लायर का मेहनताना नहीं दिया, और जब ये अपना पैसा मांगने बिल्डर के दफ्तर गए तो इन्हें डरा धमकाकर भगा दिया गया। देखिए एक रिपोर्ट। तस्वीरों में हंगामा करते हुए आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने केबीडी बिल्डर ने इनसे काम तो करवा लिया लेकिन इनकी मेहनत का पैसा नहीं दिया। अब ये लोग धरने पर बैठने को मजबूर हैं। वही इन लोगों का कहना है कि केबीडी बिल्डर ने जब नोएडा एक्सटेंशन में अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था तो इन लोगों ने इसमें काम करने का ठेका ले लिया था। किसी ने इमारत बनाने का काम किया तो किसी ने लकड़ी का काम किया, और अब बिल्डर के जब सारे फ्लैट्स बिक चुके हैं तो बिल्डर ने बायर्स का सारा पैसा अपने किसी और बिजनेस में लगा दिया है, और अब जब वो अपना पैसा मांगते हैं तो बिल्डर उन्हें धमकाता है और जान से मारने की धमकी देता है। वहीं पुलिस में ऊंची पहुंच की धौंस जमाता है। वहीं इन लोगों का कहना है कि अब इनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। ये मजदूर अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी जमा नहीं कर पाए हैं और अब उनके सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ये केवीडी बिल्डर है जिसका प्रोजेक्ट है केवीडी विंड पार्क के नाम से, हमारे एक्सटेंशन में है, नोएडा एक्सटेंशन में, जो भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बन चुका है। जिन्होंने भ्रष्टाचार करके हम जैसे बिल्डरों को, हम जैसे सप्लायर्स को, मजदूरों को, किसान के जो हमारे हम हैं, किसान के बच्चे हैं, जैसे तैसे करके अपना काम किया है। यहाँ पे ठेकेदारी ली है और यहाँ पे जो है अपना हमने सप्लाई करी है, तो पैसे देने का नाम ही नहीं है। इतना घमंड है इस बिल्डर के अंदर, इतना घमंड है कि हमसे बात करने को तैयार नहीं है। हम जाते हैं उसके पास तो गेट पे हमारी एंट्री बंद करा दी है, और हम अपने पैसा मांगते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, हमारी पहुंच ऊपर तक है। तो एक दो बार हमने पुलिस में भी, प्रशासन में भी बोला है, तो पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ तो दिया है लेकिन हमें हमारा हक नहीं दिलाया। हक इसलिए नहीं दिला पाया, बेचारे लगते हैं हमारे साथ, तो आज पीछे से आईजी साहब फ़ोन कर देते हैं, और आईजी साहब फ़ोन कर देते हैं तो उनकी जो कार्रवाई होती है वो सारी रुक जाती है। तो हम मजदूर आदमी हैं, हम किसान के हैं, सप्लायर हैं, हम सारे के सारे, तो जैसे तैसे करके इन्होंने हमको ठग लिया है। हमारे औजार तक यहाँ पे रखे हुए हैं अंदर, जो जिससे हम मजदूरी करते हैं, कहीं और भी काम करने जाएं तो वो औजार भी हमसे छीन के रख लिए हैं। हमें ये कहा गया था कि 15 दिन में आपकी पेमेंट हो जाएगी। जब हमें काम करते करते 15 दिन हो गया, और इन्होंने ये बोला था कि मटेरियल हम देंगे आपको। बाद में इन्होंने बोला कि हमने विद मटेरियल काम दिया तो हमारा फ़ायदा क्या है, मटेरियल आप खुद ही लेकर आएँ। तो हम मटेरियल भी खुद ही लेकर आए, और 15 दिन हो गया हमें काम करते करते। उसके बाद हमने बोला कि भाई हमें पैसे दें, तो उन्होंने पैसे नहीं दिया। उसके बाद फिर हम काम करते रहे, तो बीच में फिर ईद आ गया। ईद के मौके से हमने बोला कि अभी पैसे दें, हमें मजदूरों के पैसे देने, तो चलाते रहे, आजकल करते रहे। फिर ईद भी निकल गई, ईद पे भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। उसके बाद फिर ये साइट बंद हो गई। फिर हम कई दफ़ा आए यहाँ पर, बाद में एंट्री बैन कर दिया, तो अंदर जा भी नहीं सके। हमारा बहुत सारा सामान भी अंदर फंसा हुआ है। फिर बकरीद आ गई, बकरीद के मौके से हमने पैसा मांगा, जब भी पैसा नहीं दिया इन्होंने, तो हम परेशान होकर घूम ही रहे हैं, पैसे के लिए आ रहे हैं। अब एंट्री भी बैन है, अंदर भी नहीं जा सकते हम, हमारा सामान भी फंसा हुआ है सारा अंदर, और हम काम करने लायक नहीं है कहीं पर। मेरे 2.5 लाख रुपए हैं यहाँ पे। मैं 2 बार, सब बड़े भाई मिल के हमने 2 बार हमने पुलिस बुलाई है। पुलिस आके हमें धमकी देती है, आप जिसने भेजा हमें पता, आप नेता हो, नेता बनना चाहते हो, हम खुद ठेकेदार नेता बताती है पुलिस। हमने 2 बार बुलाई है पुलिस, अंदर भी पुलिस हमें साथ में लेके गई है, हमें धमकी देते हैं ये लोग। क्या लगता है पुलिस मिली हुई है? पुलिस हमें तो लग रहा मिली हुई है। रविंदर जी आए थे यहाँ पे, हमसे बोल रहे हैं सीधे आए कि आप नेता बन के जिसने भेजे मुझे पता है, हमने कोई पुलिस नहीं बुलाई। मैं बोला मैं 100 नंबर पे कॉल करता हूँ, हमने तो नहीं बुलाई। आप मुझसे बोले पुलिस तो ये आ गई, मुझे पुलिस की जरूरत नहीं है, मुझे 100 नंबर पुलिस की जरूरत है। मुझे ठंडे पड़ गए, आप हम समझाते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं, हमारी वीडियो बनाई हमने, तो आप हमें बिल दे दो अपने। हमने बिल ले लिया, हमारे थाने बुलाए, हम चौक बेसरक थाने में, उस बात हमारी बात नहीं मानी, कुछ नहीं, हम धरने पे अपने आ चुके हैं। तो क्या करें। एक केवीडी विंड पार्क से नाम से इन्होंने यहाँ पे साइट चला रहे हैं ग्रेटर नोएडा में। इसके मालिक सुधांशु अग्रवाल हैं, अमन अग्रवाल और अमन अग्रवाल है, जिन्होंने ठेकेदारों को, सप्लायरों को, और जितने भी छोटे मोटे सप्लायर हैं या वेंडर हैं, स्टाफ हैं, इन्होंने किसी भी आदमी को पैसे ना दिए। और एक एक आदमी 6-6 महीना 7-7 महीना से
हम लोग बिना सैलरी के, बिना पैसा के इनके पास काम किए हैं। सारा चीज़ इन्होंने कॉपी पे लिखवा लिया है, ले लिया है। लेने के बाद में धक्का मार के सारे आदमियों को इन्होंने बाहर कर दिया है और पुलिस 100 नंबर पे बुला के और सारे आदमी को बोल दिया है कि किसी को भी पैसा नहीं देंगे। आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जब इनसे काम कराने के बाद इनका मेहनताना भी नहीं दिया गया। वहीं नोएडा में आए दिन ऐसे लुटेरे बिल्डरों के खिलाफ नोएडा की सड़कों पर धरने आम बात हो गई है, लेकिन न तो प्रशासन कुछ कार्रवाई करने को तैयार है और न ही पुलिस ऐसे डकैतों को गिरफ्तार करने की हिम्मत जुटा पा रही है। ऐसे में क्या मजदूरों को कोई इंसाफ मिलेगा या सत्ता की चाशनी में डूबे राजनेताओं को इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो वक्त तय करेगा। हम इस तरह से आम लोगों की खबरों को पेश करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए